तो कैसे हो भाइयों, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, टनाटन होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आपने सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। क्या नहीं देखा है? ओ भाई साहब, आप ऐसे मुकाबले कैसे मिस कर सकते हो यार। इस मुकाबले में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ट्विस्ट से बहुत रिकॉर्ड बने, बहुत रिकॉर्ड टूटे यार। आपने हेनरी क्लासन का क्लास नहीं देखा, रोहित शर्मा के छक्के नहीं देखे, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी नहीं देखी, अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड नहीं देखा। भाई साहब आपने किया क्या यार। आरसीबी का रिकॉर्ड भी टूटा, हार्दिक पांड्या की कुटाई भी हुई और आपने ये मुकाबला मिस कर दिया। भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इनकी प्रायश्चित आपको नहीं होने वाली है। खैर अगर आपने नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में क्या हुआ। एक्चुअली हुआ कि सबसे पहले टॉस हुआ, जहां पर मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उन्होंने टॉस जीता। उन्होंने कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे और बहुत ही खराब गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि पहली जो ओवर थी वो मफाखा इस तरह कुछ था, वो अंडर 19 का वो प्लेयर था, उनको दे दिया, कहा कि आप गेंदबाजी करो। लेकिन शुरुआती ओवर में ही कूद के रख दिया उनको। हालांकि दूसरा ओवर भी जसप्रीत बुमराह नहीं दिखे, तीसरा ओवर भी जसप्रीत बुमराह नहीं दिखे, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी रही हार्दिक पांड्या की, जो कप्तानी में कमज़ोरी दिखी हमें। हार्दिक पांड्या खुद लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, खुद पिटाई खा रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और जमकर बल्लेबाजी हो रही थी सनराइज हैदराबाद की ओर से। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए आए मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड, जिन्होंने ट्रेविस हेड तो मतलब आप मानियो कि वो इंडियन हो या फिर इंडियंस हो, कोई भी हो, इंडिया अगर सामने दिख जाए तो उनका बल्ला रोकने का नाम नहीं लेता है। ठीक यही चीज़ हमें देखने को मिला। ट्रेविस हेड ने खूब जमकर बल्लेबाजी करी, उन्होंने 62 रन बनाए, मात्र 24 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 3 छक्के जड़े। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 258 का था, तो इस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी। तो अगर ट्रेविस हेड इस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करे तो वो तबाही मचाएंगे और क्या करेंगे। इसके बाद एक विकेट गिरता है मयंक अग्रवाल का और उसके बाद आते हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने भी लगातार इस मोमेंट को बनाए रखा। उन्होंने भी जमकर बल्लेबाजी करी, 63 रनों की पारी उन्होंने भी खेली, 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 7 छक्के जड़े और इनका भी स्ट्राइक रेट 273 का था। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने भी बल्लेबाजी करी और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के परेशानी और भी बढ़ने लगी। चलिए किसी तरह से इन दोनों का विकेट गिरता है। उसके बाद आते हैं एडम माकरम, जो भी लगातार ही मतलब उन्होंने भी बल्ला अपना रोका नहीं है। 42 रनों की पारी उन्होंने भी खेली, 28 गेंदों का सामना किया, 2 चौके उन्होंने भी लगाए, 1 छक्का भी लगाया। और उसके बाद फिर आते हैं हेनरिक क्लासन। जी हाँ दोस्तों, हेनरिक क्लासन जिनका बल्ला कुछ समय से, कुछ सालों से जो लगातार चल रहा है, जमकर चल रहा है, इस पारी में हमें देखने को मिला, इस मुकाबले में जमकर देखने को मिला। 80 रन जड़े उन्होंने, 34 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 7 छक्के लगाए, 235 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जमकर बल्लेबाजी करी। और इन 4 बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के परखच्चे उड़ा करके रख दिए। उनकी जो गेंदबाजी क्रम थी मतलब तबाही मचा दी थी भाई साहब। और टोटल स्कोर जो था वो रिकॉर्ड पार कर गया था, 263 का जो रिकॉर्ड था आरसीबी का, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ गया था और 277 का रन स्कोर खड़ा कर दिया था स्कोर बोर्ड पर, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी और ये उनके लिए इम्पॉसिबल था चेस करना। और कुछ ऐसी कहानी थी। तो हाँ, यहाँ पर हमें देखने को मिले कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें करते हुए देखिए, क्योंकि जो लगातार जो जे.आर. कोरजिया थे या फिर पीयूष चावला थे या फिर मफाफा थे या फिर हार्दिक पांड्या खुद थे, सब ने मार खाई भाई साहब। सिर्फ अगर कोई गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करी तो वह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर गेंदबाजी करी और 36 रन गंवाए और 9 की इकनॉमी रही। ये इकनॉमी भी अच्छी है, जहाँ पर हाईएस्ट रन बन रहे हैं, तो वहाँ पर ये गेंदबाजी कहीं ना कहीं बेहतर मानी जा सकती है। अगर ये गेंदबाजी भी खराब होती तो शायद 300 के पार रन जा सकता था। और अब स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे 277 रनों का टारगेट, 278 बनाने थे मुंबई इंडियंस को जीत के लिए, लेकिन ये जीत बहुत मुश्किल थी, यूँ समझिए नामुमकिन सा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गए थे मुंबई इंडियंस की टीम। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने भी सोचा कि हम तो हार ही जाएंगे, तो थोड़ी फाइट कर लेते हैं, थोड़ा अपना बल्ला खोल लेते हैं, कैसे देखते हैं कि चेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके लिए मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन आए एज ए ओपनर। रोहित शर्मा ने खूब अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करी, 12 गेंदों का सामना किया, 26 रन बनाए, 3 छक्के जड़े, 1 चौका उन्होंने जड़ा। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 216 का रहा था। अगर इस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते रोहित शर्मा लगातार अंत तक तो बात कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईशान किशन ने भी दमखम रखा, 34 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए, 2 चौके इन्होंने भी जड़े। इनका भी स्ट्राइक रेट 261 का रहा था, ये भी शानदार था। लेकिन ये 2 विकेट गिरने के बाद फिर आए नमनधीर सिंह, जिन्होंने 30 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना इन्होंने भी किया, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी करी, 2 छक्के 2 चौके लगाए। इनका भी स्ट्राइक रेट 241 का रहा था, तो शानदार है। इसके बाद तिलक वर्मा भी आए और तिलक वर्मा ने तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, कहीं ना कहीं
कहीं इस पारी में तिलक वर्मा ने ही जमकर बल्लेबाजी करी। तिलक वर्मा ने 64 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 6 छक्के जड़े, 188 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। और कहीं ना कहीं जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मुकाबला टक्कर का हो सकता है, लेकिन फिर इनका विकेट गिरता है। और इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी करी। हालांकि गेंदबाजी भी इनकी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और बल्लेबाजी भी बहुत ख़राब करी, क्योंकि 20 गेंदों का सामना किया और मात्र बनाए 24 रन, जहाँ चाहिए थे कम से कम 40 बनने चाहिए थे, 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। 1 छक्के 1 चौका इन्होंने भी लगाया और 120 का स्ट्राइक रेट, जो कि कह सकते हैं कि ये बहुत ख़राब था। इसके बाद टीम डेविड ने भी थोड़ा दमखम दिखाया, 42 रन ये भी बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के और 2 चौके इन्होंने भी जड़े और 190 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। तो मुकाबला टक्कर का हो सकता है अगर हार्दिक पांड्या कुछ अच्छी बल्लेबाजी करने में सफल होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा था भाई साहब। 278 बनाना बहुत मुश्किल था, 224 का स्कोर तक चेस किए हैं मुंबई इंडियंस, तो इतना बहुत ज़्यादा था, तो इम्पॉसिबल के करीब था ये मुकाबला। और इसके बाद दोस्तों हमें जो इस मुकाबले में सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली मुंबई इंडियंस की ओर से, तो वो थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन बने हैं इस टीम के, तब से विवाद चला हुआ है और ये विवाद और भी स्ट्रांग हो गया है। 2 लगातार मुकाबले हार चुके हैं मुंबई इंडियंस और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी ये सोचती होगी कि मेरा ये डिसीजन था बहुत गलत था, हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था और रोहित शर्मा से कप्तानी छीननी नहीं चाहिए थी। खैर गलती तो हो गई है टीम मैनेजमेंट से। अगर 2-4 मुकाबले और हार जाए मुंबई इंडियंस, तो आपको हो सकता है कि 20 टूर्नामेंट में ही आपको कप्तान बदलते हुए दिख जाएं और एक बार फिर आपको मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आपको दिखने शुरू हो जाए। खैर जो होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। हम सभी आईपीएल फैंस के लिए सभी चीज़ें तो अच्छी ही होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।